Good morning to you all. My name is Anubhav Kashyap, and I'm here to make a new video on things to do before and not to do before GATE 2026. लगभग 7 दिन है गेट एग्ज़ाम को. 7 फरवरी 8 फरवरी को फर्स्ट फेज ऑफ गेट स्टार्ट्स. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ वी यूटिलाइज दिस 7 डेज. एंड अगर गेट ईसी का देखे तो वो लास्ट डे है यूजुअली. तो ये जो गेट का लास्ट फेज में ज़्यादा पढ़ाई नहीं करके गलतियां अवॉइड करना और जो सही चीज़ें हैं करना सिलेक्शन डिसाइड करती है, राइट. इस वीडियो में मैं क्लियरली बताऊंगा क्या नहीं करना है और क्या करना ज़रूरी है बिफोर गेट, बिकॉज आई हैव गिवन माई गेट लाइक in my third year, in my fourth year. So I have a prior experience of what to do and what not to do, so that you should avoid the mistakes which I did, right? So let's get first directly into what we should need to do and what not. I'll be making a video like Hindi and English, so it will be helpful for all the others people who don't understand it. ठीक है. तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो मैंने गलती की थी और जिससे मेरे से मेरे मार्क्स कटे वो था कि कोई नया टॉपिक शुरू कर दिया. लास्ट मोमेंट में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि नया टॉपिक उठाना ही नहीं है. लगता है कि एक और टॉपिक कर लेता हूँ तो जी ना मार्क्स आ जाएंगे, पर ना वो कंप्लीट हो पाता है और ना टॉपिक रिवाइज कर पाते हैं जो हमने करने थे. गेट सिलेबस कवरेज नहीं, रादर देन गेटिंग करेक्ट क्वेश्चंस राइट, लाइक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी टेस्ट करता है. इवन दो जब आपका गेट एग्जाम हो जाएगा आप इंटरव्यू फेज पे भी जाएंगे तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मांग करते हैं, ना कि ज़्यादा कवरेज. जो पढ़ा है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना आई थिंक इज मोर लाइक हेल्पफुल फॉर यू रादर देन एडिंग मोर which you won't be able to solve at that point. Okay. What I think the second biggest mistake, what I feel like we did, or like I did personally, ignoring easy marks. We all know कि 30 marks, 28 to 30 marks हमारा गेट एप्टीट्यूड, गेट इंजीनियरिंग मैथ्स और एप्टीट्यूड से आता है, राइट. विच इज़ अराउंड 30, विच इज़ एग्जैक्टली 30%. और फिर भी यही मार्क्स होते हैं जो रैंक को ऊपर नीचे लेके जाते हैं, एग्जैक्टली. इजी मार्क्स इग्नोर करने का मतलब है एग्जाम हॉल में फ्री मार्क्स छोड़ना, विच लिटरली नो बडी कैन अफोर्ड. हम कोर चाहे जितना मर्जी पढ़ ले, वी आर नॉट वेरी श्योर दैट वी विल बी एबल टू सॉल्व दैट इन दैट पर्टिकुलर टाइम जोन. बट लाइक लूजिंग दीज मार्क्स, लाइक मैथ्स एप्टीट्यूड में मार्क्स लूज करना सबसे बड़ा लाइक सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हम कर पाएंगे. ठीक है, तो इजी मार्क्स तो नहीं छोड़ने हैं. ठीक है. तो सेकंड लाइक थर्ड इज बेसिकली जो मैंने अपने पीयर्स के साथ भी देखा, जो मेरे दोस्त थे लेट नाइट पढ़ाई डेडिकेशन से कर रहे हैं, स्लीप ले नहीं रहे. तो मैं व्हाट आई फील इज कि जितनी पढ़ाई करनी थी वो हो चुकी है. रादर देन अब पढ़ाई ना करके अगर हम इस चीज़ पे फोकस करें कि जी व्हाट वी हैव टिल नाउ अचीव्ड, वी शुड बी एबल टू लाइक एबल टू कॉम्प्रीहेंस दैट थिंग इन द एग्जाम हॉल. तो उसके लिए नींद तो होना बहुत ज़रूरी है. अगर नींद नहीं होएगी तो जी स्लो कैलकुलेशन होंगी, सिली मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं और फोकस तो होगा नहीं. वी विल नॉट बी एबल टू फोकस दैट मच. एग्जाम दिन में फ्रेश माइंड होना बहुत ज़रूरी है, सिलेबस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कई बार. तो व्हाट आई फील इज कि स्लीप इज़ फार मोर देन लाइक नया टॉपिक कुछ ज़्यादा करने से अच्छा स्लीप तो मिनिमम 7 to 8 आवर्स तो होना चाहिए. नॉट मैक्स देन 6 आवर्स शुड बी मिनिमम, कि हम इतना तो सोए. ठीक है. ये चीज़ भी मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में देखी थी कि हम मैं पढ़ ही रहा हूँ, आई एम स्टिल स्टडिंग. सिलेबस कभी भी ख़त्म नहीं होगा, राइट. पढ़ना और मॉक देना दोनों अलग चीज़ें हैं. जो स्टूडेंट मॉक से डरते हैं लाइक वो एग्जाम प्रेशर के लिए रेडी भी नहीं है. मॉक का काम स्कोर देखना नहीं है, रादर देन एनालाइज योर वीक जोन्स वेयर यू शुड बी लाइक. अगर इस टॉपिक से कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और मुझे पता है कि ये मेरा वीक जोन है, तो आई वुड रादर स्किप दिस थिंग. और मैं यही सेम चीज़ नेटवर्क थ्योरी में दे सकता हूँ, ये सेम चीज़ मैं अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में दे सकता हूँ, मैं एप्टीट्यूड में दे सकता हूँ, जहाँ मुझे पता है मेरे चांसेस ज़्यादा है. Rather than wasting time on this particular question, I would rather spend more time on the things which I know personally. So ये चीज़ें तो अवॉइड करना बहुत ही ज़रूरी है. अटेम्प्टिंग द मॉक स्ट्रेटजी क्या है, पहले हम एप्टीट्यूड और मैथ्स वाला पार्ट सॉल्व करते हैं. मैं कोर में जाता हूँ, इन नेटवर्क से स्टार्ट करता हूँ, मैं इंजीनियरिंग डिवाइसेस से स्टार्ट करता हूँ, मैं सिग्नल से स्टार्ट करता हूँ. ये तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं कोर से स्टार्ट करूँगा कि मैं अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड से. ये जो स्ट्रेटजीज है ये सारी
मॉक टेस्ट में डिसाइड करनी होती है, ना कि हम ये एक्सपेरिमेंट एग्जाम हॉल में जाके करें। राइट। तो ये तो होगी बात कि हमें क्या नहीं करना है, बट करना क्या है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला रिवाइज, मुझे लगता है इफ़ यू हैव अ डेडिकेटेड स्टूडेंट, लाइक अगर आपने बहुत ढंग से तैयारी करी तो आपने एक फॉर्मूला शीट और फॉर्मूला रिवीजन का कोई तो बुकलेट बनाया होगा जिसमें यू हैव रिटन ऑल द फॉर्मूलाज, लाइक मिस्टेक्स एंड ऑल। तो ये वो टाइम है जहाँ पर आपको ये चीज़ें सॉर्ट करनी है और ये चीज़ों को रिवाइज करना है। फॉर्मूला रिवीजन ज़्यादा करो, हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट रेडी होने चाहिए थे अब तक। अगर नहीं है तो यू कैन स्टिल रिवाइज दिस थिंग्स बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गिवन योर लाइक कॉलेज एग्जाम्स, तो उसके लिए तो पढ़ा ही होगा। फॉर्मूला देखते ही उसका एप्लीकेशन याद आना चाहिए, लाइक याद रखो फॉर्मूला रटना नहीं, फॉर्मूला यूज़ करना आना चाहिए था। तो फॉर्मूलाज तो टिप्स पे होने चाहिए। वर्चुअल कैलकुलेटर, लाइक अब तो जो फिजिकल कैलकुलेटर को यूज़ भी ना कराएं, मॉक टेस्ट में जो एक वर्चुअल कैलकुलेटर मिलता है उसको यूज़ करें। गेट के वर्चुअल कैलकुलेटर के बिना प्रैक्टिस के यूज़ करना टाइम वेस्ट कर देता है, राइट। मॉक टेस्ट देने में ही डिसाइड करो कैलकुलेटर कब यूज़ करना है, कब मेंटल कैलकुलेशन बेटर है। एग्जाम के दिन एक्सपेरिमेंटेशन मत करना, it will lose you marks as well time, which is like both a big asset to all of us, right? मॉक टेस्ट, अब तो नया टॉपिक स्टार्ट करना ही नहीं जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, राइट। हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है। फॉर्मूला रिवाइज टिक, वी नीड टू रिवाइज दिस। वर्चुअल कैलकुलेटर करना, फिजिकल कैलकुलेटर किसी को यूज़ नहीं करना इस टाइम पे। स्ट्रैटेजी हमें अब बनाने की, हमें पहले मैथ्स एप्टीट्यूड वाला करना है कि हम कोर्स से स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी पहले बन जानी चाहिए, राइट। मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट से पता चलता है कि भाई टाइम मैनेजमेंट कैसा है हमारा, क्वेश्चन सिलेक्शन कैसा है और क्वेश्चन हैंडलिंग कैपेसिटी कितनी है हमारी। मॉक्स मॉक स्कोर लो आए तो इसमें डिमोटिवेट मत होना। आई ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट थिंग। आई कितना मर्जी मैं कह लूँ कि डिमोटिवेट, बट वी गेट डिमोटिवेटेड, बट दिस इज हाउ वी वर्क, राइट। अभी बस अपनी स्ट्रेटजी देखो, हाउ दिस थिंग वर्क्स, हाउ आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एनालाइज दिस एंड इम्प्रूवमेंट अभी भी पॉसिबल है। एनालाइज द मॉक टेस्ट एंड गेट टू नो कि कौन सा जोन अभी वीक है, वहां को जाके फिर से रिवाइज करो और फिर से वापस आके मॉक टेस्ट दो। एंड like all check your all the pattern, make all the permutation combinations which you can before gate, rather than पेपर के एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े, राइट। तो लाइक अब समरी तो यही है, फर्स्ट हमें नया कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं करना, मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी बना लेनी है कि कौन सा टॉपिक, लाइक कौन सा जोन हमने फर्स्ट स्टार्ट करना और कौन सा बाद में स्टार्ट करना है। वर्चुअल कैलकुलेटर बहुत ज़रूरी है, इसको अब यूज़ करने का टाइम आ गया। हम फिजिकल कैलकुलेटर अब यूज़ नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट डायरेक्टली हम वर्चुअल कैलकुलेटर्स को ही यूज़ करके देंगे। पी वाई क्यूज वेरी मस्ट है। अगर इस टाइम पे यू हैव डन विद योर ऑल द थिंग्स, हमारे पी मॉक टेस्ट भी हो गया है, नाउ यू कैन आई गेस यू कैन रिवाइज ऑल द पी वाई क्यूज, यू कैन लाइक जस्ट डू लाइक फटाफट जल्दी जल्दी पी वाई क्यूज देख लिए, सॉल्व कर लिए, दैट यू आर एबल टू सॉल्व दिस 5 क्यूज, दैट मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन, यू कैन डू दिस थिंग। लिटरली 7 दिन रह चुके हैं, लाइक गुड, टेक अ गुड स्लीप। अभी हेल्थ पे फोकस करना, लाइक फोकस करना चाहिए, कोई जंक फूड नहीं भी खाना चाहिए क्योंकि तबीयत खराब होगी तो इट कैन हिंडर योर परफॉर्मेंस इन एग्जाम ऑल्सो। गेट गुड स्लीप, focus more on mock test, don't try to start a new topic or something, just till what you have prepared till now is more than enough to get you a good rank, if you are able to give your 100%, that's all। ज़्यादा टॉपिक डिस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू हैव डिड टिल नाउ। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट, इफ यू वांट टू मोर लाइक वीडियोस, लाइक कि मैं आगे इंटरव्यू गाइडेंस, लाइक उसके हाउ टू सिलेक्ट एन आईआईटी, हाउ टू सिलेक्ट, how to prepare for the interviews and all, I am able like going to make more videos on that. So yeah, see you in the next one. Bye, good night.